हेलो एवरीवन। आज सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, क्यों होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। आज मैं डॉक्टर अमृता सेठ इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दूंगी। बच्चेदानी का जो निचला हिस्सा होता है, बच्चेदानी के मुंह जिसको बोलते हैं, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। अगर उसमें कैंसर हो जाता है तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। ये बहुत कॉमन कैंसर है और इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर। ये कैंसर होता क्यों है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। बेसिकली अगर कोई फीमेल को परसिस्टेंट वाइट डिस्चार्ज हो, काफ़ी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो और वाइट डिस्चार्ज का अगर ट्रीटमेंट हो जाए और बार बार डिस्चार्ज फिर भी हो, तो एक ये लक्षण है कि उनको चेक कराना चाहिए कि उनको कोई सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कभी पीरियड्स में भी प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को जो होता है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, मतलब पीरियड आने के बाद बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो जाना, या फिर जब वो कोइटस होता है इंटरकोर्स के बाद स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो जाना, जिसको हम पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग बोलते हैं। ये भी एक लक्षण होते हैं कि उनको चेक करना होता है कि इसमें कोई कैंसर की संभावना तो नहीं है। यदि वो कई बार पीरियड्स जब ख़त्म हो जाते हैं, जिसको मेनोपॉज बोलते हैं, हो जाता है, उसके बाद दोबारा से ब्लीडिंग अगर शुरू हो जाती है तो भी वो कभी कभी सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो सकती है। तो अगर एक फीमेल को अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं और पीरियड्स में काफ़ी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर पीरियड्स बार बार हो रहे हैं और बीच बीच में हो रहे हैं, हर 10 दिन 15 दिन में हो रहे हैं, या फिर इंटरकोर्स के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है, जिसको पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग बोलते हैं, ऐसे अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको तुरंत अपने गायनी डॉक्टर से जाके चेकअप कराना चाहिए। सिमिलरली वाइट डिस्चार्ज बहुत कॉमन है, बट अगर वाइट डिस्चार्ज बार बार होना, बार बार ट्रीटमेंट के बाद फिर से हो जाना, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होना, बहुत फाउल स्मेल होना, तो ये सब जो हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हो। इसके अलावा अगर फीमेल का वेट लॉस हो रहा है, उनको बैक एक की प्रॉब्लम हो रही है, लोअर एब्डोमिनल पेन की प्रॉब्लम हो रही है, लेग में स्वेलिंग हो रही है, तो ये सारे भी सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत उनको अपने गायनी डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब इस ये तो रहे सिम्टम्स, इसको हम कैसे जानें कि ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहले वो ये कि गायनी डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपका जो है पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करती है। पर स्पेकुलम मतलब इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, और इसमें बेसिकली जो है सर्विक्स के जो मुंह होते हैं, सर्वाइकल जो सर्विक्स होता है वो देखा जाता है, बच्चेदानी का मुंह दिखाई देता है। और अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल इरोजन होना या फिर उसमें रेडनेस होना, नॉर्मली जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो पिंक कलर का होता है, बट अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, प्री कैंसरस चेंजेस या कैंसर की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, तो वो काफ़ी रेड हो जाता है, या टच करते ही उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जैसे कि इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है, वैसे स्पेकुलम डालते ही कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या उसमें कुछ अर्ली चेंजेस हो रहे हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है एग्जामिन कर सर्वाइकल कैंसर के लिए, वो ये होता है कि हम पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करें। सेकेंड जो थिंग है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कैंसर तो नहीं बन रहा, वो होता है पैप्समियर। पैप्समियर अगेन बच्चेदानी के जो मुंह होता है उसकी जो सेल्स है उसको एक ब्रश के माध्यम से लिया जाता है और टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, और उस ब्रश के माध्यम से हम सर्वाइक्स के जो सेल्स है वो टेस्ट करते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं शुरू हो रहे, उसमें कोई एटीपीआर तो नहीं हो रहा, उसमें सेलुलर चेंजेस तो नहीं है, जिसके से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें प्री कैंसरस या कैंसर वाले चेंजेस तो नहीं हो रहे। इसके अलावा जो होता है कॉल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। कॉल्पोस्कोप एक तरह का दूरबीन होता है जिसके माध्यम से हम जो है माउथ ऑफ यूट्रस को देख सकते हैं और मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। 10 to 15 टाइम मैग्नीफिकेशन हो जाता है, और जिससे हम अच्छे से ये देख सकते हैं कि वो माउथ ऑफ यूट्रस में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे, कोई सेल्स में चेंजेस तो नहीं हो रहे, और जहाँ भी हमें एबनॉर्मल सेल्स मिलते हैं हम उसकी बायोप्सी ले सकते हैं और टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। तो जो फोर्थ स्टेप होता है टेस्ट करने का वो बायोप्सी होता है। बायोप्सी मतलब हम बच्चेदानी के मुंह का एक जांच का टुकड़ा लेते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई ये नॉर्मल सेल्स हैं, कि उसमें एबनॉर्मल टिश्यू है, कि प्री कैंसरस या कैंसर वाले जो चेंजेस है वो आराम से बायोप्सी से भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, ये सारी जो है सुविधाएं हैं जिसके थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा।
तो ये तो रहे हमारे जो है डायग्नोस्टिक मटेरियल जिसके थ्रू हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब जो ये रिस्क फैक्टर क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, और सर्वाइकल कैंसर बेसिकली एक वायरस जिसको हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है। और जो ये वायरस होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस होता है, तो ये इंटरकोर्स के थ्रू फीमेल्स को के अंदर आ जाता है, फीमेल्स के मतलब सर्विक्स में आ जाता है। नॉर्मली 80 to 85% फीमेल्स इस वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है फीमेल्स को आफ्टर सेक्शुअल इंटरकोर्स। मतलब ये वायरस मैरिज के बाद या सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद फीमेल्स को ट्रांसमिट हो जाता है। और नॉर्मल अगर फीमेल होती है तो उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो वायरस को क्लियर करते जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सब फीमेल्स जो जिनको वायरस का इन्फेक्शन होता है वो आगे चल के सर्वाइकल कैंसर में चेंज हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, फीमेल्स जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, वायरस इन्फेक्शन भी होता है तो वो हर 1.5 साल 2 साल में क्लियर होते जाता है। बट अगर फीमेल्स की इम्यूनिटी कम हो या फिर उनको जो है मतलब स्मोकिंग का काफ़ी करते हो या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो या ऐसी फीमेल्स जिनके बहुत मल्टीपल डिलीवरीज हुई हो, मल्टीपल एबॉर्शंस हुए हो, जिसकी वजह से बेसिकली जो माउथ ऑफ यूट्रस वैसे ही कमज़ोर हो जाता है और डैमेज हो जाता है, तो ऐसी फीमेल्स में जो है इन्फेक्शन जो रहता है परसिस्टेंट रह जाता है। मतलब वो वायरस क्लियर नहीं हो पाता, एचपीवी वायरस, और वो वायरस फिर जब अब बहुत समय तक के माउथ ऑफ यूट्रस में पड़ा रह जाता है तो वो धीरे धीरे चेंजेस लाना शुरू कर देता है। और ये ऐसा है कि सर्वाइकल कैंसर एक दिन में नहीं डेवलप होता, ये वो धीरे धीरे चेंजेस होते होते 10 से 15 साल लग जाते हैं कि वो सर्विक्स के कैंसर जो है डेवलप होने में। तो इसीलिए हम यही बोलते हैं कि अगर आप टाइमली पैप स्मीयर कराते रहेंगे, टाइमली अपने गायनी डॉक्टर से मिलते रहेंगे और अपना पर्स स्पेकुलम कराते एग्जामिनेशन कराते रहेंगे तो ये अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट हो सकता है और कई बार प्री कैंसरस स्टेज में मतलब स्टेज 0 में भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन कैंसर है, पर अगर इसमें पेशेंट अगर अवेयर हो और टाइमली अपने गायनी डॉक्टर से मिलता रहे तो टाइमली इसका डायग्नोसिस हो सकता है और इंटरवेंशन भी करा जा सकता है। और इसका बेसिकली प्रिवेंशन अगर हम बात करें तो आज सर्वाइकल कैंसर इज द ओनली कैंसर विच इज बेसिकली 85 to 90% प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर क्योंकि हमने बताया कि एचपीवी जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उसके थ्रू होता है, तो इसके लिए एक वैक्सीन भी आती है जो कि बेसिकली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को किल कर सकती है और इस तरह से वो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकती है। बेसिकली अगर सेक्सुअल, इसलिए हम ये फीमेल्स को बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी जैसे 9 ईयर्स से 13 ईयर्स की फीमेल्स को ये रिकमेंडेड है कि जो है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली सबसे बेस्ट जो इसका रिजल्ट होता है ये बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी होता है। तो वैक्सीन जो है मतलब फीमेल्स बिफोर द मैरिज उनको लग जानी चाहिए, एडोलेसेंट एज ग्रुप में लग जाने चाहिए ताकि ये वायरस के अगेंस्ट उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। बट ये वैक्सीन हम 45 ईयर्स ऑफ एज तक फीमेल्स को लगा सकते हैं। और आजकल गार्डासिल 3, गार्डासिल 9 ये भी वैक्सीन आती है जो कि हर फीमेल को लगा लेनी चाहिए टिल द एज ऑफ 45 ईयर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडोलेसेंट एज और 9 ईयर्स ऑफ एज से ही आजकल ये शुरुआत हो गई है वैक्सीन लगाने के लिए। तो क्योंकि ये वायरस के अगेंस्ट में 80 to 90% प्रोटेक्टिव है और एक सिंपल वैक्सीन लगाने से ये हम सर्वाइकल कैंसर जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है उसको 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए जो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, सिंगल पार्टनर की तरफ लॉयल होना चाहिए। अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इनका सेवन अच्छे से करना चाहिए। स्मोकिंग ये सब अवॉइड करना चाहिए। और जो जेनेटेलिया है मतलब उसको हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन है उसको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। बिकॉज अगर इम्यूनिटी अच्छी हो, हाइजीन अच्छा हो और अगर सिंगल पार्टनर हो और अगर आपने वैक्सीन लगा लिया हो तो सर्वाइकल कैंसर का बहुत हद तक के रिस्क बिल्कुल प्रिवेंट हो जाता है। तो इस तरह से बेसिकली अवेयरनेस होनी चाहिए कि पैप स्मीयर हर फीमेल को हर साल एक बार ज़रूर कराना चाहिए। और अगर 3 साल तक पैप स्मीयर नेगेटिव आ रहा है तो इसको फिर हर 3 साल में कराना चाहिए टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स इसको कराते रहना चाहिए। और रूटीन में अपने गायनी डॉक्टर से जाके एग्जामिन भी कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी हद तक के सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग भी हो सकता है और इसको प्रिवेंशन भी हो सकता है।
इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है रिगार्डिंग सर्वाइकल कैंसर और अगर आप कुछ आपको पूछना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में डीएम करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।